हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न को सबने जो है स्टडी किया होगा और सेल डिवीज़न के बारे में सभी जानते होंगे, क्योंकि सेल डिवीज़न जो है वो बायोलॉजी में इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आता है। सेल डिवीज़न जो है क्यों इसकी इम्पोर्टेंस होती है, क्यों इसकी नीड होती है। जो सेल डिवीज़न होता है ना, वो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है। जैसे नेल्स की ग्रोथ हो रही है, तो ये सब किसकी वजह से हो रही है? सेल डिवीजन्स की वजह से हो रही है। नए सेल्स बन रहे हैं बॉडी में। पुराने सेल्स तो लाइसोसोम के थ्रू जो है हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, निकल जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बट जो न्यू सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है वो बाय द सेल डिवीज़न होती है। और जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स जा रहे हैं इंफॉर्मेशन, वो सेल डिवीज़न के थ्रू ही हो रहा है। तो सेल डिवीज़न इसलिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या है सेल डिवीज़न की। सेल डिवीज़न एक वो प्रोसेस होती है जिससे कि जो पेरेंट सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं टू या टू से ज़्यादा जो है डॉटर सेल्स में। तो जब डिवीज़न होती है तो पेरेंट्स की जब डिवीज़न होती है तो दो डॉटर सेल्स या दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स जो है उसमें ये डिवाइड हो जाता है। सेल डिवीज़न जो है ये यूजली जो है अकर होता है एज अ पार्ट ऑफ लार्जर सेल साइकिल। सेल डिवीज़न में जो सेल डिवाइड करते हैं उनको हम बोलते हैं पेरेंट सेल। और जो पेरेंट सेल डिवाइड होकर के टू डॉटर सेल्स बनाते हैं, ठीक है। तो पेरेंट सेल की डिवीज़न होती है और टू डॉटर सेल्स बनते हैं। अब यही प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल बोलते हैं। तो यही चीज़ है। देन क्या है कि हमारा जो सेल्स है वो डिवाइड क्यों करते हैं? तीन रीज़न है इसके सेल डिवाइड करने के। कि एक तो ग्रोथ और डेवलपमेंट, हमारी बॉडी में जो नए सेल्स बनने हैं, पुराने सेल्स जो हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नए सेल्स की फॉर्मेशन होती है, तो उसके लिए जो है सेल्स डिवाइड करते हैं ताकि ग्रोथ होती रहे एंड बॉडी में डेवलपमेंट होती रहे। नेक्स्ट है टू रिपेयर द डेड एंड डैमेज टिश्यू। अगर कोई टिश्यू जो है डैमेज हो चुका है, वहाँ पे सेल्स जो है, अब टिश्यू किससे मिलकर बना होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स से। तो वहाँ के सेल्स में भी डैमेज हुआ है, इट मीन्स है कि उन सेल्स को रिपेयर करके न्यू सेल्स वहाँ पे ऐड करने होंगे। तो वो न्यू सेल्स कहाँ से मिलेंगे? सेल की डिवीज़न से। एंड फॉर रिप्रोडक्शन पर्पस, ठीक है। जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग जो नई इंफॉर्मेशन जा रही है वो जो है सेल डिवीज़न के थ्रू जा रही है। नेक्स्ट है कि सेल्स ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म यानी यूकैरियोट्स जो होते हैं वो कैसे डिवाइड करते हैं? दो प्रोसेसेस होती हैं, सेल डिवीज़न के अंदर ही आती है, सेल साइकिल के अंदर। पहली है माइटोसिस एंड दूसरी है मियोसिस। तो माइटोसिस जो होती है, ये वाली जो प्रोसेस होती है वो सोमैटिक सेल्स में होती है, यानी जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं उन सेल्स के अंदर ये होती है। तो इसमें क्या होता है कि सेल्स कि जो है पेरेंट सेल जब डिवाइड करता है तो टू डॉटर सेल्स बनते हैं। ये किन किन के अंदर होती है? हमारी बॉडी के जितने भी ऑलमोस्ट सेल्स हैं उन सभी के अंदर ये प्रोसेस होती है। इसमें आई हो गया, स्किन हो गया, हेयर हो गया, मसल सेल्स हो गए, तो सब में हो गई। जो मियोसिस है ये मेनली उन सेल्स के अंदर होती है जिनके जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो इनमें कौन होता है? स्पर्म हो गया, एग सेल हो गया, इनके अंदर होती है। और यहाँ जो नंबर है ना, वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इस डिवीज़न में, इस टाइप के सेल डिवीज़न में स्पर्म और एग सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं विद हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। हैप्लॉइड का मतलब है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉयड का मतलब होता है डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स जो कि माइटोसिस में बन रहे थे उसकी बजाय में यहाँ पे हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम बनेंगे और आइगोस्पर्म की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। माइटोसिस में टू डॉटर सेल्स बनते हैं और ये सोमैटिक सेल्स में होती है, मतलब बॉडी के हर एक सेल्स में होती है। जबकि मियोसिस जो है सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही होगी। और यहाँ पे क्या होगा? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलेंगे। यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये फिगर दिखाया हुआ है पूरा सेल डिवीज़न का, इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। सेल साइकिल के दौरान होता क्या क्या है, क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं? देखिए, सेल साइकिल यानी माइटोसिस और मियोसिस से पहले एक स्टेज होती है जिसको हम इंटरफेस बोलते हैं। इंटरफेस का में जो है तीन सब स्टेजेस होती हैं, जिसमें आता है G1, गैप 1 बोलते हैं उसको, G2,
एस फेज़। तो ये जो इंटरफ़ेस है ना, ये सेल को प्रिपेयर कर रहा होता है माइटोसिस एंड म्यूसिस के लिए, क्योंकि ये जस्ट बिफोर है माइटोसिस से। तो ड्यूरिंग द सेल साइकिल एक तो सेल ग्रो होते हैं, डीएनए रेप्लिकेट होता है, क्योंकि जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये अभी हम बताएंगे इंटरफेस के टाइम पे होती है। डबल मतलब कि जो डीएनए है वो डुप्लिकेट बनाता है अपना टेम्पलेट से। देन माइटोटिक सेल डिवीजन से डोटर सेल मिलते हैं। जो डोटर सेल्स होते हैं ना वो आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स के। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ड्यूरिंग द सेल साइकिल। तो दो फेसेस हैं, प्राइमरी फेसेस हैं सेल साइकिल में। इंटरफेस, इंटरफेस में क्या होता है, ये रेस्टिंग स्टेज होता है बिटवीन, यानी दो सेल डिवीज़न है उनके बीच का जो रेस्टिंग फेस है उसको जो है इंटरफेस बोल रहे हैं। तो अभी जो है न्यू रिसर्च से ये पता चला है कि ये एक एक्टिव फेस होता है। तो जो मैं अभी बता रही थी, G1 जो होता है गैप 1 होता है, S जो है सिंथेसिस फेस बोलते हैं, एंड G2 जो है वो गैप 2 फेस होता है, जस्ट बिफोर द माइटोसिस होता है। देन हमारे पास आता है माइटोसिस फेस, या हम इसको बोलते हैं एम फेस। एम फेस जो है वो वाला फेस होता है जहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन अक्कर होती है। इसके अंदर दो की स्टेप्स हैं, एक साइटोकाइनेसिस है, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म की डिवीज़न हो रही है। एंड कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस की डिवीज़न, क्योंकि कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मतलब सेल डिवीज़न। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म, साइटो अगर वर्ड आता है तो साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म डिवीज़न, जो खाली प्लांट एंड एनिमल सेल्स में ही होती है। एंड कैरियोकाइनेसिस जो होती है वो सभी में होती है, तो इसका मतलब है न्यूक्लियस की डिवीज़न। नेक्स्ट है इंटरफेस। अब इंटरफेस के अंदर थ्री फेसेस आते हैं मेन। पहला तो देखो G0 फेस होता है। G0 फेस को हम रेस्टिंग फेस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे ना तो सेल डिवाइड करते हैं और ये सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो मतलब रेस्ट ले रहे होते हैं ताकि वो सेल डिवीजन के लिए आगे प्रिपेयर हो। देन आता है गैप 1 फेस। इस टाइम पे जो सेल है वो मेटाबॉलिक एक्टिव होता है और ग्रो करता रहता है कंटिन्यूसली। देन आता है एस फेस, सिंथेसिस फेस होता है, जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो इसी स्टेज में अगर जैसे क्वेश्चन आता है कि सिंथेसिस फेस में क्या होता है, तो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है एस फेस में। गैप 2 फेस, तो ये भी आता है कि प्रोटीन सिंथेसिस किस फेस में होती है, तो वो G2 फेस में होती है प्रोटीन की सिंथेसिस। क्योंकि देखो पहले डीएनए बनेगा, डीएनए रेप्लिकेट होगा, देन उसके बाद आपकी ट्रांसक्रिप्शन होगी यानी आरएनए बनेगा, और आरएनए से फिर क्या होगा, प्रोटीन बनेगा। तो वो गैप 2 फेस होता है। तो क्वाइसेंट जो फेस होता है जिसको हम रेस्टिंग फेस बोल रहे हैं G0, उस टाइम पे कोई डिवीज़न नहीं होती है और उसके बाद जो है वो इनएक्टिव स्टेज में ही रहते हैं, तो इसको हम क्वाइसेंट G0 स्टेज बोलते हैं या रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं। उसके बाद जो है सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है सेल डिवीज़न के लिए। अब नेक्स्ट, इंटरफेस जो है एक्चुअली अ नॉन डिवाइडिंग स्टेट है, इसमें कोई डिवीज़न नहीं हो रही होती है। सेल सिर्फ अपने साइज में ग्रो करते हैं, ऑर्गेनेली जो हैं जैसे डीएनए हो गया, तो वो सब रेप्लिकेट करते हैं। डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, उसके साथ में सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होता है, और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के साथ में ही आपकी माइटोसिस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। यानी जैसे ही गैप 2 ख़त्म होगा, इंटरफेस ख़त्म होगा, तो उसके बाद जो सीधा पॉइंट आएगा वो स्टार्टिंग होगी माइटोसिस की। माइटोसिस जो सेल डिवीज़न है, ये क्या होता है, सोमैटिक सेल में होती है यूकैरियोट्स के। यूकैरियोट्स क्या हैं, एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमन, ये सब यूकैरियोट्स में आते हैं, यानी हायर ऑर्गेनिजम्स। तो उसको हम बोलते हैं माइटोसिस। इस प्रोसेस में क्या होता है, सिंगल सेल कन्वर्ट होता है, सिंगल जो पेरेंट सेल है वो कन्वर्ट होता है टू आइडेंटिकल डॉटर सेल में। और डॉटर सेल के अंदर सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जैसे कि पेरेंट में होते हैं। देखो नीचे फिगर दिखाया हुआ है, इसमें पहले डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है यानी हमारा इंटरफेस है। उसके बाद माइटोसिस स्टार्ट हो गई है। अलग अलग फेसेस हैं माइटोसिस के, ठीक है, आगे हम अभी डिस्कस करते हैं। और उसके बाद लास्ट में क्या दिखाया हुआ है कि टू डिप्लॉयड जो है सेल्स बन गए हैं, यानी कि टू डॉटर सेल, और इनके अंदर सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, तो ये माइटोसिस होती है। अब माइटोसिस के चार फेसेस हैं सब। पहला है प्रोफेस, सेकंड है मेटाफेस, थर्ड है एनाफेस एंड लास्ट है टीलोफेस। उसके बाद में माइटोसिस के बाद में होती है साइटोकाइनेसिस। तो पहला जो है वो है प्रोफेस। प्रोफेस में तीन मेजर इवेंट होते हैं। पहला इवेंट है कि क्रोमोसोम की कंडेंसेशन होगी, यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस होंगे। एंड देन सेकंड जो है स्पिंडल की फॉर्मेशन होगी। ये जो फिगर है ना, इसमें जो बाहर ये
बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है वो स्पिंडल है। स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं जो सेंट्रियोल से निकल रहे होते हैं। जो रेडिएटिंग पार्ट दिख रहे हैं वो क्या है? स्पिंडल फाइबर है। देन क्रोमोसोम जो है उनको कैप्चर्ड किया जाता है बाय स्पिंडल। ये देखिए ये जो मेन इवेंट्स हो रहे हैं प्रोफेज के। और क्या होगा साथ में? देखो न्यूक्लियस होता है इस टाइम पे, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, तो ये सब और क्रोमेटिन है। तो क्या पहले ये सब था? अब क्या हुआ जब प्रोफेज स्टेज आई तो क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो गए हैं, आप फिगर में देख सकते हैं। फिर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा वो भी डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये मेन चीज़ें होती हैं प्रोफेज में। सेकेंड जो फेस है वो है मेटाफेस, माइटोसिस का। इस फेस में क्या हो रहा है? देखो फिगर में देखो, क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटर लाइन पे आ गए हैं, मिडल में आ गए हैं, और यहाँ पे एक मेटाफेसिक जो है प्लेट बन जाती है। तो ऊपर जो रेड कलर का पोर्शन है वो सेंट्रियोल्स हैं, फिर ये क्रोमोसोम्स हैं, स्पिंडल फाइबर जो ये लाइन से कनेक्टेड है वो स्पिंडल फाइबर है। तो ये सब हैं, और यहाँ पे ना तो न्यूक्लियोलस है और ना ही कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बस बीच में जो है ये क्रोमेटिड्स आ चुके हैं। थर्ड फेज है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है? जो सिस्टर क्रोमेटिड है, अब वो देखो आपस में ये दूर जाने लगे हैं। सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो रहे हैं? एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। स्पिंडल फाइबर जो होगा वो काइनेटोकोर से अटैच होगा, वो शॉर्टन हो जाएगा और क्रोमेटिड को अपोजिट पोल की तरफ पे पुल करेगा। तो अपोजिट पोल की तरफ इन्होंने जाना स्टार्ट कर दिया है। तो सेल जो है ऑलमोस्ट किस शेप का हो जाता है? ओवल शेप का हो जाता है और लॉन्गर बनना स्टार्ट हो जाता है। लास्ट फेज है टीलोफेज। इसमें क्या होता है? जो स्पिंडल फाइबर्स है ना वो बिटवीन द पोल्स वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप जो प्रोफेज स्टेज में डिसअपियर हो गया था वो दोबारा रीअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। क्रोमोसोम जो है अपनी दोबारा से रिवर्स कर जाते हैं, एंड देन जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फॉर्म्ड हो जाता है साइटोप्लाज्म में। एंड देन क्या हो जाता है? हमारे टू डॉटर जो सेल्स हैं पेरेंट से वो बन जाते हैं। तो इस तरह से जो है माइटोसिस कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जो होती है वो आफ्टर किसके बाद होती है? माइटोसिस के बाद होती है, और ये एनिमल सेल्स में भी होती है, प्लांट में भी होती है। तो एनिमल में हम पहले डिस्कस कर रहे हैं एनिमल साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म की डिवीजन। तो साइटोकाइनेसिस जो है लास्ट फेज है नॉर्मल सेल साइकिल का। इस फेज में क्या होता है? जो सेल्स हैं वो फिजिकली डिवाइड करते हैं, दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स देते हैं। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन पिंचेस करती है टुगेदर, मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है, अपार्ट हो जाती है। अब दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं इस तरह से, जैसे फिगर में भी दिखाया हुआ है। बीच में फ्यूरो बन गया है, क्लीवेज फ्यूरो बोलते हैं इससे। तो ये दोनों जो होंगे न्यू सेल्स वो आइडेंटिकल होगा उनमें डीएनए। इसी तरह प्लांट जो होता है, प्लांट के अंदर जो होता है वो क्लीवेज फ्यूरो की जगह क्या बन जाता है? सेल प्लेट बन जाती है यहाँ पे मिडल में सेल के, एंड इस तरह से सेल्स जो है वो ब्रेक अपार्ट हो जाते हैं, और इस तरह से दो डॉटर जो है सेल्स बन जाती हैं। तो ये साइटोकाइनेसिस है। नेक्स्ट आता है रिडक्शन सेल डिवीजन भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो रिड्यूस हो जाता है, या फिर मियोसिस, जहाँ पे सिंगल सेल जब डिवाइड करता है दो बार, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 दो होती है, तो 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जिनके अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो हाफ हो जाती है ओरिजिनल अमाउंट के। तो इन सेल्स को हम बोलते हैं गैमीट, स्पर्म इन मेल्स के अंदर, और एग बोलते हैं इन फीमेल्स के अंदर। मियोसिस जो है वो दो न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है, मियोसिस 1 होता है एंड मियोसिस 2 होता है। 1 जो है वो रिडक्शन डिवीज़न है। इसके फीचर क्या है कि ये दो स्टेजेस में होगा, न्यूक्लियर एंड सेलुलर डिवीज़न। मियोसिस 1 मियोसिस 2 डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पर एक ही बार होती है। इसमें क्या होता है? पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की, और उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। लास्ट में जो है 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मिलते हैं, यानी जिनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। यहाँ जैसा कि जबकि माइटोसिस जो था उसमें डिप्लॉयड मिल रहे थे दो डॉटर सेल। डिप्लॉयड मतलब उनमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम था, क्योंकि इसमें हैप्लॉयड मिल रहा है, सिंगल मिल रहा है, तभी तो इसको रिडक्शन डिवीजन बोल रहे हैं। अब मियोसिस में कौन कौन सी 4 सब स्टेजेस हैं? प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है मियोसिस का? तो वो प्रोफेज 1 होता है, क्योंकि इसमें फर्दर जो है 5 सब स्टेजेस हैं, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये 5 हैं, इसकी वजह से प्रोफेज जो है सबसे लॉन्गर फेज है।
सबसे पहले लैप्टोटी, ये पहली स्टेज है प्रोफेज की, और ये सिर्फ वन में ही होती है। इस टाइम पे क्या होता है कि कंडेंसेशन होता है, जो भी रेप्लिकेटेड हैं ऑलरेडी क्रोमोसोम, उनका क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं, वो एक दूसरे से ईजिली डिस्टिंग्विश हो जाते हैं स्टेज पे। क्रोमोसोम जो है वो लिंक्ड होते हैं एक स्ट्रिंग से विद बीट, उनको हम बोलते हैं क्रोमोमियर। हर एक सिस्टर क्रोमेटिड जो होता है वो न्यूक्लियर एनवेलप से अटैच होता है, वो इतने क्लोज हो जाते हैं कि उनको मिस्टेकनली हम वन क्रोमोसोम भी मान सकते हैं, मतलब दिखते हैं वो इस तरह से। तो ये लैप्टोटीन स्टेज होती है। देन जाइगोटीन, इसमें क्या होगा, पे सिनेप्सिस होगी। सिनेप्सिस का मतलब क्या हो रहा है, पेयरिंग हो रही है होमोलोगस क्रोमोसोम की। तो सिनेप्सिस कैसे होती है, ये अलोंग द इंटायर लेंथ ऑफ क्रोमोसोम होती है, जहाँ बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट पे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, यानी जहाँ पेयरिंग होगी। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से जो होता है सिनेप्सिस होती है, सिनेप्सिस मतलब पेयरिंग, और ये क्रोमोसोम को होल्ड करके रखते हैं टुगेदर अलोंग द एंटायर लेंथ। तो होमोलोगस से जब पेयरिंग हो जाती है तो ये क्या बनाते हैं, बाइवेलेंट या टेट्राड। तो यहाँ पे देखो जाइगोटीन में ये सब आपस में पास आ गए, पेयरिंग होने स्टार्ट हो गई, ये देखो पेयर बन रहे हैं। पैकाइटी, अब जब पेयरिंग हो जाती है तो फिर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है। अब यहाँ पे स्टेज में क्या होगा, एक तो थिकनिंग होगी और शॉर्टनिंग होगी क्रोमोसोम की। तो इस स्टेज पे क्या होगा, एक्सचेंज हो जाता है क्रोमोसोम मटेरियल बिटवीन द मैटरनल एंड पैटर्नल होमोलोगस क्रोमोसोम में। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन भी आता है कि जो ये पेयर क्रॉसिंग ओवर हो रही है वो किस किस के बीच में हो रही है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है वहाँ पे एक्स शेप का काइज़मेटा बन जाता है, तो वो देख सकते हैं हम। देन डिप्लोटीन, डिप्लोटीन स्टेज में क्या होगा, जो पेयरिंग हुई थी वो क्रोमोसोम अब सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो आपस में जो अटैच रहते हैं ना, वो कोहिजिन प्रोटीन की वजह से अटैच रहते हैं। तो जब वो सेपरेट होते हैं तो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में जुड़े ही रहते हैं। काइज़मेटा जहाँ पे फॉर्म्ड होता है, काइज़मेटा कब फॉर्म होता है, किसकी वजह से, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। और जैसे जैसे डिप्लोटीन आगे जाएगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे, न्यूक्लियस भी डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे माइटोसिस के प्रोफेज स्टेज में हो रहा था वैसे ही ये डिप्लोटीन स्टेज है। देन है डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस में क्या होगा, बाइवेलेंट डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे न्यूक्लियस में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाएगा, न्यूक्लियोलस कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएगा, काइज़मेटा जो है वो एंड की तरफ में मूव कर जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम टर्मिनलाइजेशन बोलते हैं। क्रोमेटिड आपस में अटैच रहते हैं टर्मिनल काइज़मेटा से, और फिर ये मेटाफेज स्टेज में एंटर कर जाते हैं। अब मेटाफेज ये डाइकाइनेसिस है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस वगैरह सब डिसअपियर हो चुके हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, ब्रेक डाउन हो चुका है। मेटाफेज वन, तो मेटाफेज वन में क्या होगा, म्यूसिस के मैटरनल और पैटर्नल यानी होमोलोगस जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटर पे आ जाएंगे, इक्वेटर मतलब बीच में आ जाएंगे। और एक प्रोसेस होती है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो यहाँ पे अक्कर होती है, यानी मैटरनल और पैटर्नल जो क्रोमोसोम्स हैं वो लाइन अप हो जाएंगे, रैंडमली अलाइन हो जाएंगे किसी भी साइड पे इक्वेटर की। तो 50% जो क्रोमोसोम है इस स्टेज पे वो माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ। देन एनाफेज, इस स्टेज में क्या होगा कि एनाफेज वन है ये, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल शॉर्टन होते हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो अपोजिट पोल की तरफ पुल हो जाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड जो है टाइटली बाउंड रहते हैं सेंट्रोमियर से, और काइज़मेटा जो था वो ब्रोकन हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये अपार्ट चले जाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, और जो नॉन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो लेंथन हो जाते हैं। तो सेल इस तरह से इलोंगेट होना स्टार्ट हो जाता है। देन ये देखो एनाफेज वन दिखाया हुआ है, यहाँ पे डॉटर क्रोमोसोम की सेपरेशन दिखाई हुई है, एंड यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड जो है सेंट्रोमियर से आपस में अटैच है, और ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। टीलोफेज, ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन का एंड है, यहाँ पे हर एक डॉटर सेल जो होगा उसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाएंगे, और हर एक क्रोमोसोम किससे मिलकर बना हुआ है, पेयर ऑफ क्रोमेटिड से। अब यहाँ पे क्या होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो दोबारा से रीअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस जो है वो भी आ जाएगा, क्रोमोसोम जो है वो अनकोइल होकर के क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। साइटोकाइनेसिस अक्कर होती है जिससे कि दो डॉटर सेल जो हैं कंप्लीट होते हैं। साइटोकाइनेसिस जो है ना, जब फुली कंप्लीट नहीं होती है तो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता है। ये टीलोफेज है, ठीक है, इसमें देखो दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया है, न्यूक्लियोलस आ गया है बाहर, तो ये दोबारा से हो गया।
देन मियोसिस टू। अब मियोसिस टू जो है ये भी जैसे साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी, उसके एकदम बाद आ जाएगी। और इन कंट्रास्ट टू मियोसिस वन, जो मियोसिस टू होती है ना, वो माइटोसिस से ही मिलती है, सिमिलर होती है। कुछ स्पीसीज के अंदर सेल जो है एक ब्रीफ टाइम के लिए इंटरफेस में एंटर करते हैं मियोसिस टू में जाने से पहले। हालांकि जो इंटरफेस होगा मियोसिस का, उसके अंदर एस फेस नहीं होगा, यानी कि क्रोमोसोम यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, क्योंकि एस फेस ही नहीं है, क्रोमोसोम एप्लीकेट नहीं, डुप्लीकेट नहीं होंगे। तो टू सेल्स जो हैं वो मियोसिस वन में जो प्रोड्यूस होते हैं वो फिर आगे मियोसिस टू में जाते हैं। तो मियोसिस टू में क्या होगा, जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं विद इन द टू डॉटर सेल्स वो सेपरेट होंगे और 4 यहाँ पे न्यू हैप्लॉइड गैमेट्स बन जाएंगे। मैकेनिज्म जो है मियोसिस टू का वो बिल्कुल माइटोसिस से सिमिलर है, एक्सेप्ट ये कि हर एक डिवाइडिंग जो सेल है उसके अंदर एक एक सेट होगा होमोलोगस क्रोमोसोम का। तो आई होप आपको मेरा ये जो वीडियो है रिलेटेड टू सेल डिवीजन, ये आपको पसंद आया होगा। तो सेल डिवीजन जो है ना वो इसीलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है। और एक और पॉइंट जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर सेल डिवीजन जो है उसमें उसका रेगुलेशन भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये रेगुलेटेड नहीं होगी, कंटिन्यूस होती रहेगी, तो उससे क्या होगा कि कैंसर डेवलप हो सकता है, ट्यूमर डेवलप होता है। जो अनकंट्रोल सेल डिवीजन्स होती हैं उन्हीं की वजह से जो है कैंसर डेवलपमेंट होती है। तो सेल डिवीज़न का जो रेगुलेशन है वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो सेल डिवीज़न भी रेगुलेट होनी चाहिए कि कब जो है सेल डिवीज़न होनी है, कितने अमाउंट में होनी है, ये सब चीज़ें रेगुलेट होनी चाहिए, तभी जो है बॉडी के अंदर कैंसर की डेवलपमेंट नहीं होगी। अदरवाइज़ तो अनकंट्रोल डिवीज़न होगी और अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाएगी, डेवलपमेंट हो जाएगी और फिर कैंसर या अदर डिसीज़ जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और इसी तरह की वीडियो आगे भी आपके लिए आती रहेगी।